जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें दोस्तों, ठीक है। प्ले स्टोर में जाएं, सेल्फ स्टडी सर्च करें, सेल्फ स्टडी चैनल में सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें और ये ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले हैं दोस्तों, एनबीएस वाले जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, है ना, और दोस्तों जो भी हमारे केबीएस वाले अल्टी ग्रेड वाले साथी हैं, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, लाइव क्लासें प्लस रिकॉर्डेड क्लासें इसमें रहेंगी, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपके लिए डेली एक टेस्ट भी मिलता है, यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो 1500 में 12 महीने, बहुत ही सस्ता कोर्स, ठीक है। और जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना दोस्तों, तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य 2 पार्टों में ये नोट्स बनाए गए हैं। क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। सो जिनको भी मंगवाना है आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपने घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी हैं, सभी साथी दोस्तों मास्टर कैडर वाले मात्र 599 में ये मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, जिसमें 4500 क्वेश्चन है, विथ पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी का कोर्स तो चल ही रहा है दोस्तों, 21 जून से निरंतर चल रहा है। आप सभी साथी इसमें अध्ययन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और निरंतर अपना अध्ययन कर सकते हैं। मात्र 1500 में न्यू पैटर्न पर आधारित दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। यहाँ पर अपना सेशन आज स्टार्ट हो चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास छांदोग उपनिषद की कथा पर आधारित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपसे पूछा गया। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना सभी साथी, लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास छांदोग उपनिषद पर की कथा पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। चयन करिए फटाफट से और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, लाइक करिए जल्दी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका जन्म 1907 में हुआ था, और आपको पता है दोस्तों एक श्रेष्ठ आलोचक के रूप में इनकी ख्याति भी है, ठीक है। तो यहां पर आपका 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 49 में कौन नंबर सही बता पाते हैं? उपनिषद की कथा पर आधारित है, तो कौन सा है वो? पुष्पेंद्र जी, बाणभट्ट की आत्मकथा है या फिर अनाम दास का पोथा? तो अरुण राजपूत जी, अनाम दास का पोथा, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर, ये डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। अनाम दास का पोथा ये छांदोग उपनिषद की कथा पर आधारित है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जा रहा है, कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? ऋषभ चरण जैन का नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। 50 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। और कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? ऋषभ चरण जैन का दिल्ली का व्याभिचार, दुराचार के अड्डे, हर हाईनेस या फिर समाज की वेदी पर? सभी लोग बताएं। 50 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर ये दिल्ली का व्याभिचार तो है ही, है ना, दुराचार के अड्डे ये भी है, हर हाईनेस ये भी है, लेकिन आपका उत्तर है कि सर ये समाज की वेदी पर, डी नंबर ये आपका नहीं है, ठीक है। ये ऋषभ चरण जैन का नहीं है, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिख रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला है, भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 51 में भगवती चरण वर्मा का पूछा है, तो भगवती चरण वर्मा का फटाक से बताइएगा जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दो दोस्तों अपने मित्रों तक। फटाफट से चयन करना है, चयन करिए जल्दी से। राइट आंसर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर? चयन करिए जल्दी से। भगवती चरण वर्मा आपने पढ़ा है, इनके किस उपन्यास के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 51 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया। आनंद जी राइट आंसर लगाया कि सर भूले बिसरे चित्र, आपने सही बताया है, भूले बिसरे चित्र आपका सही, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भूले बिसरे चित्र के लिए, ठीक है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास कहा जाता है? 52। हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास किसे कहा जाता है? पतन को, 3 वर्ष, अपने खिलौने या फिर चित्रलेखा को? क्लासिक बताना है। 52 नंबर का क्वेश्चन है और
राइट आंसर दारा है। हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का वो उपन्यास कौन सा है जिसे हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास कहा जाता है? अरुण जी बताइए। शिवानी जी, वो उपन्यास है इनका कौन सा? चित्रलेखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास यानी डी नंबर। क्लासिक बोले सर चित्र हमें कैसा बनाना? क्लास में ही बनाना। क्लासिक क्लासिक अपन को याद कर लेना, ठीक है। प्रेम जी, किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का चितेरा कवि कहते हैं? मध्य वर्ग का चितेरा कवि किसे कहते हैं? अनीता जी। राजीव जी बताइए, फटाफट से चयन करना है। मध्य वर्ग का चितेरा कवि किसे कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भगवती चरण वर्मा को, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? यानी कि आपका उत्तर 53 नंबर में बताना है। मध्य वर्ग का चितेरा कवि बताइए। मध्य वर्ग का चितेरा कवि, और सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर मध्य वर्ग का चितेरा कवि कहा जाता है उपेंद्र नाथ अश्क को। यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये उपेंद्र नाथ अश्क वाला जो बी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर मध्य वर्ग का चितेरा कवि ने कहा जाता है अश्क जी को। अश्क जी की याद कर लेना। शहर में घूमता आईना उपन्यास किसने लिखा? शहर में घूमता आईना, इसके रचनाकार। उपन्यास आ चुका है। चयन करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। जिनको भी एडमिशन लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस में, जो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं आप सभी। शहर में घूमता आईना, इसके रचनाकार कौन है? सुमन बालाजी बताइए 54 नंबर के क्वेश्चन में। और 54 नंबर का क्वेश्चन है, शहर में घूमता आईना क्या करता है? बताओ। बोले सर शहर में घूमता आईना जो है अश्क बहाता है। अश्क बहाता तो अश्क, आकांक्षा गुप्ता जी ये नंबर आपका सही है, अश्क बहाता है, ठीक है। कौन सा उपन्यास अश्क का नहीं है? 55 में अश्क का उपन्यास कौन सा नहीं है? गिरती दीवारें, गर्म रात, पतिता की साधना, बांधो ना नाव इस ठाव। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। 55 नंबर का क्वेश्चन है। और 55 नंबर के क्वेश्चन में गर्म राख, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गर्म राख में हाथ डाल दिया जाए तो आप अश्क बहाने लगोगे, है ना। और अगर दीवारें गिरती हैं आपकी घर की तो आप क्या करोगे? अश्क बहाओगे, है ना। बोले नाव को इस ठाव मत बांधो, ये नाव अश्क बहाती है। ये पतिता की साधना, ये अश्क जी का उपन्यास नहीं है। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही चला जाएगा। मनुष्य और देवता उपन्यास किसका है? 56 नंबर में मनुष्य और देवता। मनुष्य और देवता सारे आ रहे हैं यहाँ पर। कुमार जी बताइए, अनुराग जी, सर्वज्ञ जी, अरुण जी। 56 नंबर का क्वेश्चन है। 56 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करते हुए आगे बढ़ना है। और आपका उत्तर जा रहा है कि मनुष्य और देवता। जल्दी से बताइए, मनुष्य और देवता यानी कि 56 नंबर में उषा देवी मित्रा या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी? रमा जी 56 नंबर का। और बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि सर 56 में जो राइट आंसर जाएगा कि सर मनुष्य और देवता भी भगवती का प्रसाद लेते हैं, है ना। तो आपका जो बी नंबर है भगवती का प्रसाद, बी नंबर आपका राइट आंसर है। रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अनुक्रम चयन करिए जल्दी से। रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है अनीता जी। उत्कर्ष जी, नई इमारत, चढ़ती धूप, उल्का, मरु प्रदीप। 57 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर में जाकर के दोस्तों, ठीक है। यहां पर रामेश्वर शुक्ल अंचल बताना है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 57 में 57 का उत्तर क्या जा रहा है आपका? और सभी लोग बता रहे हैं कि सर इनके क्रमबद्ध अगर पूछा जाए तो सबसे पहले चढ़ती धूप, फिर इनका आएगा नई इमारत, उल्का, और फिर आएगा इनका मरु प्रदीप। यानी कि ये जो सी नंबर है, सी नंबर, ये चढ़ती धूप, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बयां का घोंसला बताइए दीपेंद्र जी। कुमकुम जी, ये क्वेश्चन कई बार आया है। फटाक से 58 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। बयां का घोंसला, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वरनाथ रेणु। बयां का घोंसला, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार बताना है हमें सुनीता जी। बयां का घोंसला
58 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 58 में राइट आंसर जा रहा कि सर बयां के घोंसले में लक्ष्मी, लक्ष्मी रख के आना, बयां के घोंसले में लक्ष्मी रख के आना, लक्ष्मी नारायण, है ना। तो अपन को याद कर लेना, बयां के घोंसले में 5 का रख के आना, 5 का आपके डबल हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। बयां के घोंसला में बोले हम लक्ष्मी रख के आए थे, दया डबल हो गया, लक्ष्मी अपन को याद कर लेना, है ना। तो लक्ष्मी नारायण लाल का ये दोस्तों उपन्यास है, आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन है प्रीति जी, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट। जल्दी से फटाफट। श्रुति जी खन्ना, बिल्कुल। आगे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा जाता है? यहां पर दोस्तों आपको क्रमबद्ध अध्ययन करवाया जाता है ना। क्रमबद्ध आप लोग पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है। आगे का कौन सा उपन्यास है जो फ्लैशबैक शैली में लिखा जाता है? ठीक है, कई पुस्तकों का अध्ययन मैंने आप लोगों को करवा दिया दोस्तों, कई पुस्तकों का, है ना। इसी प्रकार से आपको जुड़े रहना है, और जिनको भी एडमिशन लेना है, विस्तृत पढ़ना है, तो आप सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर है कि सर फ्लैशबैक शैली में लिखा गया शेखर एक जीवनी, ये वाला है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आ रहा है, रेखा और भुवन आगे के किस उपन्यास के पात्र? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 60 नंबर में। रेखा और भुवन, रेखा और भुवन आगे के किस उपन्यास के पात्र हैं? शेखर एक जीवनी के, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, या फिर इनमें से कोई नहीं? चयन करिए 60 नंबर के क्वेश्चन में। शेयर भी कर दिया करो दोस्तों अपने मित्रों को, है ना। ये क्लास तो आपको रेगुलर लगाई जाती है, रेगुलर आपको यहां पर पढ़ाया जाता है। रात्रि 9 बजे दोस्तों हम यहां पर अध्ययन करते हैं, है ना। और रेखा और भुवन आगे के किस उपन्यास के पात्र हैं? सभी लोग बताइए राइट आंसर, बिल्कुल लाइव क्लास है। और रेखा और भुवन आगे के किस उपन्यास के पात्र? लाइव क्लास ही होती है रात्रि 9 बजे दोस्तों आप लोगों के लिए। रेखा और भुवन पूछा गया, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और 60 नंबर के क्वेश्चन में आपका बहुत ही बढ़िया चला गया कि सर रेखा और भुवन ये जो है नदी के दीप, नदी के दीप पर बोले सर रेखा ने भवन बनाया, नदी के दीप पर रेखा ने क्या बनाया? भवन बनाया। नदी के दीप पर, नदी में दीप होते हैं और नदी के दीप पर रेखा ने भवन बनाया। तो रेखा और भुवन ये आगे के इस नदी के दीप के पात्र हैं, यानी कि बी नंबर आप कभी नहीं भूल सकते। कौन सा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? कौन सा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? प्रेत और छाया, प्रेत और छाया, प्रेम अपवित्र नदी, गली अनारकली, या फिर कनाट प्लेस, कनाट प्लेस? चयन करिए फटाक से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, फटाक से बताना कि कौन सा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, बताइए, चयन करिए कुबेर जी। 61 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी लोग आंसर बता रहे कि सर 61 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो ये उपन्यास कौन सा नहीं है? प्रेत और छाया, प्रेत और छाया नहीं है, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपने राइट आंसर लगा दिया। जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? जैनेन्द्र के सारे उपन्यास हैं, चाहे वो त्याग पत्र हो, परख हो, सुनीता हो, सुखदा हो, ठीक है, ये सभी उपन्यास हैं। और आपको क्रमबद्ध याद भी करवाए हैं। नीतू जी बताइए जल्दी से, उर्मिला जी, कुबेर जी बताएं जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है? शिल्पा विश्वकर्मा जी सही आंसर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रीना मंडियाल जी चयन करके शेयर भी कर दें सभी साथी। जैनेन्द्र के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? प्रकाशन वर्ष बताना 62 नंबर में। और आपको पता है कि इनके उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा, ये आपका जो बी नंबर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। जैनेन्द्र को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 63 नंबर के क्वेश्चन में जैनेन्द्र को बताइए किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? परख के लिए, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, या फिर अनाम स्वामी के लिए? बताइए सोना कुमारी जी, शिव कुमार जी, चंद्र वंशी जी, सुमन यादव जी। 63 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देना।
शेयर कर दीजिए। जिनको भी एडमिशन लेना सभी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको भी गद्य साहित्य पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है तो आप नोट्स मंगवा सकते हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी में तो काम में आएंगे ही, साथ ही एनबीएस और केबीएस में भी काम में आएंगे। यानी कि 63 नंबर का क्वेश्चन है और 63 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो इनका उपन्यास है वो मुक्ति बोध उपन्यास है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि आपका जो सी नंबर है मुक्ति बोध उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, याद कर लेना। सन्यासी उपन्यास के लेखक कौन है? सन्यासी बताइए। उपन्यास पूछा गया यहां पर, नाटक नहीं पूछा है। सन्यासी उपन्यास 64 नंबर का क्वेश्चन है। एक सन्यासी उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का दोस्त, सॉरी लक्ष्मी नारायण मिश्र का, है ना। यहां पर सन्यासी उपन्यास आपको पूछा गया है। मायाराम जी देवराज हैं, जैनेन्द्र हैं, ईलाचंद जोशी या फिर यशपाल हैं 64 नंबर के क्वेश्चन में। सही आंसर आपका जा रहा है क्या? कि सर सन्यासी, कभी कभी लोग जोश में आके सन्यासी बन जाते हैं, जोश में आके सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, सन्यासी बन जाते जोश में आकर। तो ईलाचंद्र जोशी, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। मुक्ति पथ, मुक्ति पथ बताओ, मुक्ति पथ उपन्यास किसका है? मुक्ति का पथ बताइए, ये उपन्यास किसका है? सभी लोग चयन करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। 65 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है मुक्ति पथ उपन्यास के लेखक कौन है? ईलाचंद्र जोशी हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं? कौन माने जाते हैं? यशपाल। मुक्तिपथ 65 नंबर के क्वेश्चन में, और सही आंसर आपका क्या जा रहा है? मुक्तिपथ में आपका उत्तर है ईलाचंद्र जोशी। बोले सर मुक्ति के पथ में जोश में आ जाते लोग, मुक्ति के पथ में बढ़ जाते, कभी कभी जोश में आके मुक्ति के पथ में बढ़ जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। तो ईलाचंद्र जोशी का ही उपन्यास है। अजय की डायरी कई बार पूछा गया, अजय की डायरी, अजय की डायरी नामक उपन्यास, इसके लेखक कौन है? अजय की डायरी मैंने याद भी करवाया ट्रिक से दोस्तों। अब ट्रिक तो कभी भूलना नहीं डॉक्टर किशोरी जी, है ना। अरुण जी अपना टाइम बताओ। 66 नंबर का क्वेश्चन है और तो उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। अजय की डायरी, अजय की डायरी में आपको दोस्तों डॉक्टर देवराज याद रख लेना, ये नंबर ही आपका सही हो जाएगा, देवराज। ठीक है, देवराज लगा देना, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी साथी, शेयर भी कर देना हमारे दोस्तों मित्रों। यशपाल का कौन सा उपन्यास? भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। 67 नंबर का क्वेश्चन है। यशपाल का कौन सा उपन्यास है जो भारत विभाजन पर है, भारत विभाजन पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछा गया, सरल सा क्वेश्चन है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए फटाक से। भारत विभाजन पर आधारित, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ है दोस्तों, है ना। तो बताइए देशद्रोही, झूठा सच, क्यों फंसे या फिर मेरी तेरी उसकी बात? तो सभी लोगों को पता है कि सर ये जो झूठा सच है, ये झूठा सच, ये आपका जो बी नंबर है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता है कि भारत के विभाजन के बारे में आज अपन को झूठा सच बताया जाता है ना। झूठा सच बताया, झूठ बताया जाता है, सच बताया जाता है, इस प्रकार से। तो झूठा सच, ये भारत विभाजन, ये अपन को याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद रतिनाथ की चाची और बलचनामा नामक उपन्यास किसने लिखा? 68 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रतिनाथ की चाची, रीना कुमारी जी बताइए जल्दी से। 68 नंबर के क्वेश्चन में लाइक तो बनता है दोस्तों, शेयर भी कर देना, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रतिनाथ की चाची और बलचनामा, तो रतिनाथ की चाची आपसे पूछा है, बनेगा। रिवीजन भी होता जा रहा है, पढ़ते भी जा रहे हो आप लोग, अभ्यास भी बहुत तगड़ा होता जा रहा है आप लोगों का, है ना। और आपका है कि सर बलचनामा और रतिनाथ की चाची नांग, है ना, नांग यानी कि नागार्जुन आपका सही है। आधुनिक काल के कबीर ने कहा जाता है। ठीक है, ये इनको याद कर लेना। सी नंबर। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है? जीवनी परक कौन सा नहीं है? देवकी का बेटा, लोई का ताना, रत्ना की बात या फिर चीवर? 69 नंबर। ये दोस्तों उपन्यास चारों रांगे राघव के हैं। अब आपको बताना है ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया दोस्तों अभी तक? सभी साथी मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। हर रोज टेस्ट लगाएं, हर रोज लाइव क्लास अटेंड करें, रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ें। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, ये आपसे पूछा गया। और जीवनी परक नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा है, तब आपका उत्तर है कि सर ये देव की बेटा तो है, लोई का ताना ये भी है, रत्ना की बात ये भी है, लेकिन ये चीवर जो है इनका जीवनी परक नहीं है। ये आपका जो डी नंबर है। रांगे राघव के किस उपन्यास में नटों
नटों की जिंदगी के बारे में वर्णन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। नटों के जीवन की जिंदगी, नटों की जिंदगी के बारे में वर्णन है। घरौंदे, कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू, या फिर मुर्दों का टीला। बताइए नटों की जिंदगी पर आधारित कौन सा है? रजनी जी बताइए, राजकुमारी जी चयन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। अनीता आर जी 70 नंबर का क्वेश्चन है और 70 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर ये नटों के जीवन पर आधारित है। कौन सा? कब तक पुकारूं। बोले राघव, कब तक पुकारूं। नटों याद कर लेना है। ये नटी सूखी जा रही, बोले नटी सूखी जा रही है, नटी है ना, इसको क्या बोलते हैं? नटी बोलते हैं ना। नटी सूखी जा रही, राघव कब तक पुकारूं, है ना। बी नंबर आपका सही है। 20वीं साहिनी का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है? दोस्तों 71 नंबर 20वीं साहिनी का बताना है। सभी लोग बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जगन जी बताइए, पंकज जी, राधिका जी, अरविंद जी, 20वीं साहिनी का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है? ज्योत्सना जी चयन करिए और सभी को पता है, सभी लोग बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगाएंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बताएंगे राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बोले सर भारत का विभाजन हुआ है तब से कई लोगों की जिंदगी में, कई लोगों के घरों में तमस हो गया है, तमस छा गया है, अंधकार, है ना। यानी कि ये नंबर आपका सही है। ये भारत विभाजन पर आधारित है। 20वीं साहिनी का दोस्तों ये उपन्यास है। 1 नंबर। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लेखक कौन है? इन्हीं हथियारों से 72 नंबर का क्वेश्चन है। रश्मि पाठक, मनीषा जी, सभी लोग बताइए जल्दी से। विश्वास मलिक जी, बाल गोविंद जी, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। इतना बढ़िया सेशन रोज चलता है आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास किसका है? ठीक है, आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी है ना। कौन सा दोस्तों? एनबीएस के लिए भी उपयोगी है क्लास, टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, आरपीएससी के लिए भी उपयोगी हैं और साथ ही दोस्तों केबीएस आदि एग्जामों के लिए, ठीक है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लेखक कौन है? 72 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर इन्हीं हथियारों से हम अमर हो जाएंगे। अमर से क्या हो जाएगा? अमरकांत। इन्हीं हाथों से, इन्हीं हथियारों से अमर हो जाएंगे। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव। ऐसे ही बता दो जरा, बिना विकल्प के बताओगे। रटवाया है मैंने, याद करवाए, कई ट्रिक बताई सुंदर सुंदर सी, ठीक है। तो यहां पर चयन करिए आधा गांव। आधा गांव कैसा है बताओ? आधा गांव कैसा है बताइए जल्दी से। उपन्यास बताना है आधा गांव, है ना। राही मासूम रजा का है क्या? ठीक है, या फिर 20वीं साहिनी चयन करिए। अनुज कुमार जी तो बोले सर आधा गांव, हमारा आधा गांव मासूम है। हमारा आधा गांव कैसा है? मासूम है। तो राही मासूम रजा का ये दोस्तों भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। राही मासूम रजा का कौन सा? आधा गांव। आधा गांव याद कर लेना। आधा गांव कैसा है? बोले सर मासूम है। आधा पुल उपन्यास, अभी तो आधा गांव लिखा था, अब आधा पुल आ गया। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र यशपाल या फिर कमलेश्वर। आधा पुल ये उपन्यास किसने लिखा है? पूर्णिमा जी बताइए, सुनीता जी, माया राम जी, जगदीश चंद्र ने, यशपाल ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर कमलेश्वर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए। 74 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक भी करना है। उत्तर बताइए। आधा पुल बताइए। बोले सर जैसे तैसे जगदीश की कृपा से हम आधा पुल तो निकल गए, लेकिन आधा पुल आते ही क्या हो गया? टूट गया। तो आधा पुल जगदीश चंद्र का है दोस्तों, जगदीश चंद्र यानी बी नंबर, ठीक है। बी नंबर सही चला गया। टोपी शुक्ला इसके लेखक कौन है? टोपी शुक्ला सभी को पता है ना। टोपी शुक्ला उपन्यास किसका है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 75 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। लाइक करना, निरंतर लाइव क्लासें अटेंड करनी। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो आप लोग दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लें। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? बोले सर आजकल लोग मासूम समझ के टोपी पहना देते हैं, मासूम समझ के, है ना। आपने देखा होगा, बोले बच्चे को दुकान भेजा सर, दुकानदार ने उसको मासूम समझ के 20 रुपया लौटाना था, 10 रुपए ही लौटाए, है ना। तो आपने देखा होगा कि मासूम समझ के लोग टोपी पहना देते हैं, टोपी शुक्ला, ठीक है। ये भी अपन को याद कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ये नंबर सही है। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? धरती धन्ना अपना 76 नंबर में जगदीश चंद्र, 20वीं साहिनी राही मासूम रजा और यशपाल। सभी लोग बताइए। बिल्कुल जेआरएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है मायाराम जी, बिल्कुल, ठीक है।
धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र है। भीष्म सायनी राही मासूम रजाई अस्पाल 76 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से। धरती धन्ना अपना 76 में अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर है। बोले सर फिर किसका है? ये धरती धन तो बोले जगदीश का है, भगवान का है ये तो जगदीश चंद्र का है ये धरती धन्ना अपना ये नंबर। ठीक है, एक चूहे की मौत 77 नंबर। एक चूहे की मौत बताओ जगदीश चंद्र। बदी उज्जमा। अब जैसे अपन बोलते कि जहां लिखी बदी होती है वहीं पर अपनी मृत्यु होती है। जिस दिन लिखी बदी होती है, अपन बोलते ना कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बारी में सभी को मरना है। ये धरती धन किसी का नहीं होता। किसके गर्भ में डूबे हो, किसके अहंकार और घमंड में डूबे हो? बोले एक चूहे की मौत क्या थी? बोले एक चूहे की मौत बदी थी। बदी उज्जमा यानी बी नंबर आपका सही है। सिकंदर का दोस्तों आपने वो चीज पढ़ी होगी कि जब हमारी अर्थी निकले तो अर्थी में कंधा वो देंगे। कौन देंगे? वैद्य देंगे। चारों कंधे वैद्यों ने दिया और बोले इससे पहचान होगी कि हमारे चारों ओर वैद्य खड़े रहे, डॉक्टर खड़े रहे, लेकिन हमें कोई बचा नहीं सका। तो जब आ जाती है तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, है ना। और जब आपकी मृत्यु नहीं लिखी तो दोस्तों एक छोटा सा नुक्सा भी काम कर जाता है ना। इसलिए बोले जहां बदी थी, बदी चूहे की मौत बदी थी, बदी उज्जमा। 4 दरवेश उपन्यास के लेखक कौन है? 4 दरवेश बताना है, वीडियो को लाइक कर देना। मुद्रा राक्षस, हृदय, मार्कंडे या फिर कृष्णाशोक्ति। 78 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में बताना है और 78 में 4 दरवेश यानी कि 78 का उत्तर है कि सर 4 दरवेश तो कृष्णाशोक्ति। कृष्ण के कितने दरवेश हैं? 4 कृष्णाशोक्ति। ठीक है, याद कर लेना। कृष्णाशोक्ति 4 दरवेश उपन्यास के लेखक। ठीक है, अगला है मुर्दाघर उपन्यास किसने लिखा? मुर्दाघर यानी कि 79 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों। मुर्दाघर बताना। वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना, शेयर भी कर दें फटाफट से। मुर्दाघर उपन्यास मुद्रा राक्षस ने, हृदय ने, निर्मल वर्मा या फिर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने? बताइए, लाइक तो करिए फटाफट से, लाइक करिए। मुर्दाघर बताना है। मुर्दाघर उपन्यास बहुत बढ़िया। 79 नंबर में 79 का उत्तर है और 79 का उत्तर आपका जा रहा है कि सर ये जो मुर्दाघर है ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित यानी डी नंबर आपका सही है, जगदम्बा। ठीक है, जगदम्बा। बोले सर मुर्दाघर में हम जगदम्बा का नाम लेते हैं। श्यामल का फूल बताइए। 80 में श्यामल का फूल। राहुल सांकृत्यायन, मार्कंडे, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हृदय। श्यामल का फूल इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? 80 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग पढ़ते रहें दोस्तों, अध्ययन करते रहें। ठीक है, श्यामल का फूल पूछा गया आपसे 80 में। 80 का उत्तर और 80 का उत्तर चला गया कि सर श्यामल के फूल में। अच्छा एक चीज बताओ, अगर श्यामल का फूल आपको चाहिए, आपके पास लकड़ी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? बोले सिर्फ श्यामल के फूल में कंडे डले थे वहां पर, गोबर वाले कंडे। तो बोले श्यामल के फूल में मारकंडे, श्यामल के फूल में मारकंडे। तो ये मारकंडे जी का उपन्यास है, मारकंडे जी का। बी नंबर, श्यामल के फूल में मारकंडे। ठीक है, यहां पर आओ। रेहन पर रख दू उपन्यास के लेखक कौन है? रेहन पर रख दू 81 नंबर का क्वेश्चन है। सुरजीत जी, पूनम जी, तेज प्रकाश जी, सभी लोग बताएंगे। रेखा जी, रेहन पर रख दू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो एक यहां से उपन्यास पढ़ के जाओगे ना, वो कभी आप जिंदगी में भूल भी नहीं पाओगे, है ना। ऐसे दोस्तों आपको एक ही बार में याद हो जाता है। रेहन पर रख दू उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर काशी में हम रेहन क्या कर रहे थे? रेहन पीस रहे थे, रेहन खा रहे थे, रेहन की दो क्या बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, है ना। और उस पर क्या आ गई? रख दू, धूल आ गई, रख दू। तो रेहन पर रख दू कहां में? काशी में। तो काशीनाथ से है, रेहन पर रख दू। ये नंबर रह गई दिशाएं इसी पार, रह गई दिशाएं इसी पार। 82 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसी रह गई दिशाएं? बोले इसी पार रह गई। कौन सी? संजीव दिशाएं इसी पार रह गई और निर्जीव दिशाएं उस पार। बोले पार हो गई, पार। तो अपन को याद कर लेना, जब कोई निर्जीव हो जाता तो अपन बोलते पार हो गई, पार लग गई, है ना। और जब कोई संजीव रहता है बोले हम तो इसी पार रह गए, रह गई दिशाएं इसी पार, है ना। ये संजीव याद रख लेना। कैसी दिशाएं? बोले संजीव दिशाएं। और निर्जीव दिशाएं बोले पार हो गई, पार। तो सी नंबर आपका सही है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत
झीनी झीनी बीनी चंदरिया में किसका चित्रण है दोस्तों? किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जीवा है, बताइए। 83 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है, रोज आप लोगों के लिए पढ़ाया जाता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया, इसके जो चित्रण किया है, इसमें किसका चित्रण है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताना है। 83 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो दोस्तों। और 83 के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर इसमें बुनकरों के जीवन का संघर्ष है। बहुत बढ़िया रश्मि पाठक जी, सी नंबर, बुनकरों के जीवन का संघर्ष है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम भी बता दो दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं, ये उपन्यास अपन को याद करना है। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन जी के। इनके उपन्यास क्रमबद्ध बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, आप नोट्स मंगवा सकते हैं। तो इनके क्रमबद्ध करना, इनके उपन्यासों को क्रमबद्ध करिए फटाक से, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। राहुल सांकृत्यायन दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के फटाक से बताइए। और उत्तर जा रहा है, आप लोग भी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि सर सबसे पहले आएगा इनका सह सेनापति। सह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न और देवोदास। तो ये देवोदास भी याद कर लेंगे सभी साथी, ठीक है। सह सेनापति सबसे पहले, ये नंबर आपका सबसे पहले। सह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न और देवोदास, यानी ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा नहीं है बताइए? शिव कुमार जी, पुष्पा जी ब्राटा की पद्मनी, झांसी की रानी, कुणाल की आंखें, या फिर भुवन विक्रम? भुवन विक्रम, ये भी आपको बताना है। चयन करिए फटाक से। 85 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए। सुनील कुमार जी, शिल्पा जी, राखी जी, तनु जी ब्राटा की पद्मनी, झांसी की रानी, कुणाल की आंखें, या फिर भुवन विक्रम? 85 नंबर का क्वेश्चन है। और 85 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ब्राटा की पद्मनी ये तो है, झांसी की रानी ये भी है, भुवन विक्रम भी है, भुवन विक्रम भी है, ये कुणाल की आंखें नहीं है। जो आपने बिल्कुल सही बताया है, ये आपका जो सी नंबर है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये रात्रि 9 बजे रोज क्लास होती है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? 86 नंबर में बताइए। नीला चांद बताइए। प्रेम जी, दारसू जी। और नीला चांद तो ये तो कई बार पूछा है। बोले सर शिव, आपने देखा होगा दोस्तों, शिव जी के मस्तिष्क पर एक चांद का ऐसा निशान वो रहता है ना, मस्तिष्क पर देखना कभी चांद। तो बोले सर नीला चांद है ना, कहां पर? शिव जी के मस्तिष्क पर। तो क्या हो जाएगा? नीला चांद। इस उपन्यास के रचनाकार, अपन ने छोटी सी ट्रिक बनाई है ना, और याद किया कि सर शिव प्रसाद सेन, यानी कि डी नंबर। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सेन, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, बावन दास रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीलम जी, रेसु, वंदना, विनोद जी सभी लोग बताएंगे बावन दास रेणु के किस उपन्यास का पात्र है। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना। और सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा की दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। मेरी दोस्तों यही शुभकामनाएं आप सभी से कि आप लोग आगे बढ़े, अध्ययन करें दोस्तों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप लोगों को हो। ये पूरी शुभकामनाएं आपके लिए मैं दोस्तों प्रेषित करता हूं। बावन दास रेणु के किस उपन्यास का पात्र? 87 नंबर के क्वेश्चन के साथ आपको बताना है। और उत्तर चला गया कि सर मेला आंचल का पात्र है बावन, ये नंबर आपका सही है। बहती गंगा 88 नंबर के क्वेश्चन में बहती गंगा का प्रश्न बताना है। बहती गंगा ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास किसका है? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर, रुद्र काशी के, या फिर हिमांशु जोशी? बताइए बहती गंगा ये किसका उपन्यास है? 88 नंबर का क्वेश्चन है। 88 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं बहती गंगा, बताइए। बोले सर बहती गंगा में रुद्र ने स्नान कर लिए। रुद्र काशी के सी नंबर, ठीक है। रुद्र अपन को याद कर लेना। बोले सर रुद्र की कृपा से, है ना, रुद्र की कृपा से बहती है गंगा, ठीक है। तो रुद्र की कृपा से बहती है गंगा, ऐसे भी याद करते हो। तो रुद्र काशी के, यानी सी नंबर, ठीक है। काला जल ये उपन्यास किसका है? काला जल, बताइए काला जल उपन्यास के रचनाकार कौन है? 89 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। काला जल उपन्यास किसका है? बोले सर काला जल से तो हम क्या बनाएंगे? सानी, वो गाना नहीं है, काला जल सानी, ऐसा बना लेना थोड़ा सा सॉन्ग।
काला जल सनी 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 सनी। नहीं तो आप लोग सॉन्ग तो बहुत अच्छे से सुनते हो, सानी सानी है एक सॉन्ग है सानी सानी वाला, ऐसे काला जल सानी सानी सानी, बी नंबर सानी। ठीक है, यह पथबंधुता उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथबंधुता ठाकुर प्रसाद, बेबे की राय, नरेश मेहता या फिर प्रभाकर माचबे। 90 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया प्रश्न बताना है और चयन करना है, शेयर भी कर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सर यह पथबंधु था, नरेश कैसे बन गया? यह तो पथबंधु था, नरेश कैसे बन गया? नरेश कैसे बन गया? तो नरेश से क्या हो जाएगा? नरेश मेहता। ये तो पथबंधु आपने देखा होगा, बोले चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, है ना? आपने देखा होगा दोस्तों, है ना, कई लोग ऐसे व्यक्ति दोस्तों क्या हो जाते हैं, ऊंचे बन जाते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए अपन क्या कहते हैं? तो पथबंधु था। ये बोले नरेश कैसे बन गया, है ना? तो आपका उत्तर सी नंबर, नरेश मेहता, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आते कौन सा उपन्यास रामधरस मिश्र का नहीं है? आपको पता है दोस्तों कि समय से बढ़कर कोई नहीं है। पल भर में, है ना, पल भर में दोस्तों राजा रंक और रंक राजा भी बन जाता है जब समय आता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था रानू मंडल क्या चमक गई, है ना, क्या दोस्तों क्रेज बढ़ा, क्या वायरल हुए वीडियो उनके, है ना? तो ये समय का क्या है? समय की बलहारी है। समय आपका आएगा तो दोस्तों आप भी क्या हो जाओगे? एकदम वायरल। ठीक है, तो यहां पर कौन सा उपन्यास रामधरस मिश्र का नहीं है पूछा है, नहीं है बताना है, तो जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से चयन करिए। राइट आंसर 91 नंबर का क्वेश्चन है। 91 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बढ़िया प्रश्न है और राइट आंसर देखते हैं कौन नंबर बता रहे हैं आप लोग। 91 में आपका उत्तर है सी, है ना? ये कौन सा उपन्यास? काला कोलाज नहीं है दोस्तों, है ना? ये पानी प्राचीर अपने लोग है, बिना दरवाजे का मकान भी रामधरस के, और काला कोलाज नहीं है। सी नंबर आपको याद रख लेना, सी। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना बिल्कुल। अगला है ना आने वाला कल, उपन्यास किसने लिखा? ना आने वाला कल, धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद्य, रामधरस मिश्र या फिर मोहन राकेश। ना आने वाला कल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साहित्य जी। ठीक है, चयन करिए फटाफट से। बहुत बढ़िया राजरानी जी, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इतना बढ़िया सेशन, इतना बढ़िया अध्ययन आपका करवाया जाता रोज। ना आने वाला कल उपन्यास किसने लिखा? ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया। तो 92 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। और उत्तर चला गया कि सर 92 नंबर का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो आप लगा दो मोहन राकेश। ना आने वाला कल किसका है? किसका है? जल्दी से बताओ। ना आने वाला कल, चयन करिए जल्दी से। फटाक से वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, हमारे सभी साथी शेयर भी कर देना। इतना अच्छा क्वेश्चन है। आपका उत्तर चला गया कि सर मोहन राकेश, ना आने वाला कल, डी नंबर बिल्कुल सही है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी यानी कि 93 नंबर का क्वेश्चन है। 93 में वीडियो को शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। इतना बढ़िया क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास पूछा गया। राग दरबारी बताइए, राग दरबारी बोले सर दरबार में मेरा लाल बैठा है। लाल बैठा है, लाल कहां पर? दरबार में। तो राग दरबारी लाल बैठा है, तो श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया, बहुत बढ़िया आनंद जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? ये आपका सी नंबर सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? 94 नंबर के क्वेश्चन में 94 बताना है आंसू जी। गुनाहों का देवता, ये तो कई बार पूछा गया। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तनु जी, रचना जी, गुनाहों का देवता सभी को पता है कि सर गुनाहों का देवता अब धर्म करता है। गुनाहों का देवता अब धर्म करता है। अब धर्म करता है तो धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता अब धर्म करता है। ठीक है, तो धर्मवीर भारती अपन को ये बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कैसा लगा आज का सेशन? इस सेशन से जुड़े रहना है। निरंतर क्लासें लाई जाती हैं दोस्तों, कोई भी क्लास मिस नहीं की जाती आप लोगों के लिए। ठीक है, मायाराम जी, संध्या, रीना जी, सुनीता, आस्था जी, ठीक है, उर्मी जी, सुषमा, संतोष जी, भरसक प्रयास किया जाता है कि आपके लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाए जाएं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाएं। बिंदु जी,
अब आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि इस सेशन को दोस्तों अन्य साथियों तक पहुंचाना है, अन्य लोगों तक पहुंचाना है। सौम्या आर्ट जी, ठीक है, रमा जी, शोभा जी, तेज प्रकाश जी, पिंकी जी बताइए, ममता जी, सुनीता जी, सभी लोग बताएंगे। तो हिंदी साहित्य का जिनको भी दोस्तों 1500 में 12 महीने के लिए कोर्स परचेज करना है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। संदीप जी, सभी लोग बताएंगे, उत्कर्ष जी, बिंदु जी, सौम्या आर्ट जी बताइए जल्दी, निर्मला जी फटाफट से बताएं, है ना, जल्दी से बता फटाफट से। संदीप जी, राज यादव जी, बिंदु लता जी, पिंकी जी, ठीक है। इस सेशन से बहुत ही अच्छे जुड़ना है दोस्तों। एक आस्था जी, मधु जी, कुलविंदर जी, इट्स RH जी, दोस्तों ये सेशन है, रोज आपके लिए करवाया जाता है। इस सेशन से जुड़िए, अपने साथियों तक पहुंचाइए। जिनको भी नोट्स मंगवाना आप साथी नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों मास्टर कैडर का ये मॉडल पेपर परचेज करना, आप लोग परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी का कोर्स परचेज कर सकते हो दोस्तों। इसी टीजीटी पीजीटी में आपकी एनबीएस की भी तैयारी हो जाएगी, यानी कि एनबीएस का भी जो सिलेबस है वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही है ना। और दोस्तों एनबीएस की भी हो जाएगी, केबीएस की अभी आपको अलग से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें रहेंगी जो आप अलग से कर लेना, है ना। तो जो भी हमारे साथी हैं, इतना अच्छा अध्ययन आपके लिए दोस्तों करने का मौका मिल रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में सबसे कम फीस ली जाती है, निरंतर आपको फ्री क्लासें भी दी जाती हैं दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं है कि जो भी साथी अगर नहीं दे सकते हैं, या दोस्तों ऐसे भी साथी हैं जो नहीं दे पाते तो फ्री क्लास से भी आप लोग पढ़ते हो। ऐसे भी साथी हैं दोस्तों जो सबसे कम फीस दे पाते हैं, तो आपके लिए सबसे कम फीस में भी दोस्तों क्लासें रखी हैं, मात्र 1500 में रखी हैं। आपको 5-5 हजार 7-7 हजार दोस्तों फीस लग रही है। आपने बहुत सारे साथियों ने अन्य कोचिंगों में भी दोस्तों संपर्क किया होगा, 7-7 5-5 हजार दोस्तों फीस लगती है। और जब आप साहित्य पढ़ते हो तो आपको भी लगता है कि क्या साहित्य है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस में विभा जी, है ना, एसपी जी और तनु जी, जिनको भी दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेना, बिल्कुल दिल खोल कर आइए। और निरंतर, है ना, कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता दोस्तों। साल भर की वैलिडिटी है, साल भर आपकी क्लासें चलेंगी, है ना। तो सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी और नफीसा सिद्दीकी जी, बिंदु लता जी, मधु जी, नेहा कुमारी जी, ठीक है। सभी को दोस्तों गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है।